pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंट्स का, उसका लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हमने जो सारे चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने रिवैल्यूएशन भी सीखा, हमने एडजस्टमेंट ऑफ P&L रिजर्व्स वगैरह भी कर लिया, राइट। सबसे पहले हमने न्यू रेशियो सीखी, गुडविल की ट्रीटमेंट सीखी, वो सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं और बेटा इसी में से क्वेश्चन आएगा, गारंटीड है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो इसको बहुत ध्यान से करना, अच्छे से करना, ताकि आपके जो 6 नंबर हैं वो पक्के हो जाए। स्टार्ट करें इसको। तो देखिए, इसके 2 केसेस बनते हैं। जब हमें एडजस्टमेंट करनी है ना न्यू कैपिटल की बेटा, तो 2 केसेस बनते हैं। पहला, जब हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल ही नहीं दे रखी। जब न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी तो हम उसकी जो कैपिटल है वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेस पे निकालेंगे। सेकंड केस क्या बनेगा, जब न्यू पार्टनर की कैपिटल दे रखी है और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल उस कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है, ठीक है। तो दोनों टॉपिक्स आज इसी क्लास में हम क्या है कवर करने वाले हैं। सो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलो, तो पहला केस करते हैं। कहता है समटाइम्स द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कई बार क्या होता है, जो नया पार्टनर होता है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आता है। मीन्स नया पार्टनर की कैपिटल आपको नहीं दे रखी होगी। ए और बी मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल के बेस पे आपको क्या निकालनी होगी, न्यू कैपिटल निकालनी होगी। करें इसको। सो sometimes the capital of the new partner is not given in the question. He may be required to bring in proportionate capital. So sir, in such cases जो new partner की capital है कैलकुलेट करेंगे on the basis of the capital of the old partner remaining after all adjustment and revaluation. और वो old capital कौन सी लेनी है बेटा, सारी जो टू बैलेंस CD बचता है ना हमारे पास, रिवैल्यूएशन बनाने के बाद हम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें जो टू बैलेंस CD बचता है उस पर बेस होगी, ठीक है। सो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एंड रिवैल्यूएशन, फॉर एग्जांपल अगर ए एंड बी की जो कैपिटल है ऑल एडजस्टमेंट एंड रिवैल्यूएशन मतलब जो टू बैलेंस CD बचा वो हमारा बचा 24,000 एंड 16,000। सी आया था 1/5 शेयर के लिए, तो सी की कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी, आप खुद सोचो। जो सी आया वो कितने के लिए आया था, 1/5 के लिए। तो ए और बी के लिए कितना बचा, 4/5। 1 में से 1/5 गया, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। सी 1/5 ले जाएगा, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 1/5 4/5, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि जो शेयर है ए एंड बी का आफ्टर गिविंग 1/5 शेयर टू सी, तो ए और बी के लिए बचा 4/5 और प्रॉफिट कंबाइंड कैपिटल क्या हो रही है इनकी, 24,000 प्लस 16,000, कितनी कैपिटल है, 40,000। अगर मैं इस 40,000 को 5/4 के रेसिप्रोकल कर दूं, क्योंकि ये 40,000 ए और बी की कैपिटल है और ये 4/5 ए और बी का शेयर है ना, तो मैं इसको क्या करूंगी, रिमेनिंग शेयर को रेसिप्रोकल कर दूंगी, तो मेरी आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 50,000। समझ आया। तो इस 50,000 में सी का शेयर 1/5 जब मैं निकालूंगी तो ये आ जाएगा 10,000। तो सी कितनी कैपिटल लेके आया बेटा, 10,000, ठीक है। तो करना क्या है, ए एंड बी की कैपिटल को प्लस करना है 40,000 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर का रेसिप्रोकल, रिमेनिंग शेयर 4/5 उसका रेसिप्रोकल 5/4, टोटल कैपिटल आ गई इनटू जो न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5। समझ आया। तो इसके एग्जाम्पल के साथ आपको ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। तो ये कर लेते हैं। देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, ठीक है जी। 31 मार्च 2018 को जो प्रॉफिट ओल्ड रेशो क्या गिवन है हमें, 2:1 गिवन है। हमें एसेट साइड गिवन है, लाइबिलिटी साइड गिवन है और नीचे दे रखा है सी को हम पार्टनरशिप में लेते हैं और न्यू रेशियो जाती है 3:1, तो 1/6 के लिए आया ऑब्वियसली, है ना। तो सी कहता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट करने के बाद। तो एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं। सी 10,000 कैश लेके आया गुडविल के लिए, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस करने हैं 2,000 से। ऑल टाइपराइटर हैं जो कि बुक्स ऑफ फॉर्म में नहीं है, अब रिकॉर्ड करना है, मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट हो गई। पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए और 2% डिस्काउंट रिसीव होगा क्रेडिटर से। अब यहाँ पे हमारा बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, और यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अब यहाँ पे अगर आपको नॉर्मली रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना आता, नॉर्मल बैलेंस शीट नहीं बनानी आती, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। उसके लिए पहले की क्लासेस ज़रूरी हैं बच्चे, वो सीखना ज़रूरी है। अगर आपको आता है रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन आप कर लेते हैं बहुत अच्छे से, तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है। सो अगर नहीं क्लियर तो पहले वो क्लियर कीजिए, अगर क्लियर है तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनेगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस करने हैं 2000 से। डाउटफुल डेट्स रिड्यूस हो गए तो हमारा क्या हो गया, इनकम एंड गेन क्रेडिट। सो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000।
कहता ओल्ड टाइपराइटर था 2600 का, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं था, अब लिखना है, तो ये क्या होगी अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट है तो हमारा फायदा हो गया, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन बाय टाइपराइटर 2600 का। पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, पेटेंट्स कितने के थे हमारे पास, पेटेंट्स थे हमारे पास कहाँ है 2000 के, ये वैल्यू लेस हो गई तो एसेट खत्म हुई, एसेट खत्म हुई, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू पेटेंट्स 2000 के, और क्रेडिटर से 2% डिस्काउंट रिसीव हो गया, अच्छी बात है, हमें कम पेमेंट करनी पड़ेगी। तो क्रेडिटर्स कितने के थे बेटा, क्रेडिटर्स थे हमारे पास 20,000 के, 2% डिस्काउंट के हिसाब से हमें रिसीव हो गया 400 का डिस्काउंट, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, या फिर आप बाई क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसको टोटल किया 5000, 2000 माइनस किया तो कितना आ गया 3000, 3000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पता है ना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो मतलब ए और बी में 2:1 में, 3000 को किया तो 2000 और 1000, 2000 एंड 1000 विल बी दी आंसर। ये समझ आया, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। फिर बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के लिए क्या करेंगे हम, ए बी सी का कॉलम, इधर भी ए बी सी का कॉलम। सबसे पहले उतारते हैं बाय बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी में उतारेंगे जो ऑलरेडी इनकी कैपिटल पड़ी है, कितनी कितनी पड़ी है 40,000 एंड 30,000, कितनी कितनी कैपिटल पड़ी है बेटा 40,000 एंड 30,000, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे आ जाइए। अब बैलेंस शीट में चेक करो कुछ बांटने वाला, जो हमने रिजर्व्स P&L वगैरह देखे थे, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं बनता, रिजर्व फंड बनता है, तो रिजर्व फंड कैसे बंटेगा बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, एंड सेकंड थिंग अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड का मतलब क्या है यहाँ पे, तो मतलब ये जो पार्टनर्स कैपिटल में बाय रिजर्व फंड के हिसाब से बटेगा, ठीक है, कितना 12,000 2:1 में बांटे, तो देखिए 12,000 2:1 में बाय रिजर्व फंड बाय अपोजिट साइड आ गया है ना, तो बाय रिजर्व फंड 12,000 2:1 में बांटा तो 8,000 और 4,000। इसके अलावा बैलेंस शीट में कुछ है बांटने वाला, सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं बनते, इधर से डेटर्स हैं, स्टॉक बिल्डिंग पेटेंट्स और मशीनरी, कुछ भी नहीं है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना। चलो फिर आगे देखते हैं। अब हम जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आया था वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो रिवैल्यूएशन का आया था प्रॉफिट, ये भी जाता है बेटा अपोजिट साइड, अपोजिट साइड जाएगा तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2000 और 1000, तो इसको कर लेते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2000 और 1000 आ गया, डन। इसके अलावा सी में एक एंट्री होती थी बाय सीज कैपिटल अकाउंट या बाय बैंक, सॉरी बाय बैंक किस नाम से वो सी की कैपिटल आती थी, तो मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे कैपिटल अभी है ही नहीं तो वो एंट्री भी नहीं होगी, लेकिन जो सी गुडविल लेके आया वो तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, ठीक है, जो सी गुडविल लेके आया वो तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सी ब्रिंग्स 10,000 इन कैश एज ए शेयर ऑफ गुडविल, इन कैश है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जाएगा, अगर यहाँ पे इन कैश ना होता तो ये जाता बाय सीज करंट अकाउंट के नाम से, पता है ना, ये तो हमने कल रखा है ऑलरेडी, राइट। तो 10,000 को हम किस में बांटेंगे, किस में बांटेंगे बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम निकाल लेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी क्या आ जाएगी, ये रहा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए की रेशियो क्या थी 2/3 1/3 2:1, और न्यू क्या है 3/6 2/6, डिवाइड किया तो 1/6 और 0, तो मतलब सारा सेक्रीफाइस किसने किया बेटा ए ने, तो सारी उसको गुडविल किसको मिल जाएगी ए को मिल जाएगी, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जो 10,000 आए वो किसके नाम के आ गए ए के, क्योंकि सेक्रीफाइस ही ए ने किया। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो इसको कर देंगे प्लस 60,000 35,000, यहाँ पे नील, इधर बाय टू बैलेंस सी डी निकालेंगे, इधर से एसेट साइड कुछ डिस्ट्रीब्यूट वाला नहीं था, ना रिवैल्यूएशन का लॉस था, तो इधर कुछ भी नहीं आया, डायरेक्ट टू बैलेंस सी डी आ गया, ये रहा। यहाँ तक तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था आपका, अगर ये लाइन ना गिवन होती और सी की कैपिटल होती हमारे पास, ठीक है, ये लाइन प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, राइट। तो अब इस लाइन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, हमें करनी है कैपिटल एडजस्ट। अब सबसे पहले क्या करो बच्चे, सबसे पहले जो यहाँ पे इसको अकाउंट को बंद करके टू बैलेंस सी डी था उसको उल्टा निकाल लो और यहाँ लिख दो बाय बैलेंस बी डी, सेम 60,000 और 35,000, ठीक है। सबसे पहले टू बैलेंस सी डी को क्या बना दो बाय बैलेंस बी डी। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास कितनी बैलेंस है 60,000 ए का, 35,000 किसका है हमारे बी का, और सी कितने के लिए आया है मुझे ये बताओ, सी आया है फॉर 1/6, हाँ 1/6, तो रिमेनिंग शेयर क्या बचा 5/6 बचा कि नहीं बचा, 5/6 बचा है ना। तो टोटल कैपिटल कितनी बनती है इनकी 60,000 था ए का, 35,000 था बी का, तो टोटल प्रॉफिट टोटल कैपिटल कितनी बनी है एंड बी की 95,000, सी आया 1/6 के लिए, तो रिमेनिंग शेयर क्या बचा बेटा 5/6, रिमेनिंग शेयर का रेसिप्रोकल करेंगे 6/5, तो हमारा क्या आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 1,14,000, जिसमें से हम सी की कैपिटल निकाल लेंगे 1/6, तो ये क्या आ गया 19,000 विल बी सीज कैपिटल, ये समझ आया।
क्योंकि बच्चे मेरी एक बात समझने की कोशिश करो, जो ये ए और बी है, अब यहाँ पे हमें सी की कैपिटल नहीं दी निकालनी है, तो जो ए और बी की कैपिटल आई मुझे बताओ 60,000 प्लस 35,000, ये रिमेनिंग शेयर के लिए है। 1/6 अगर सी आया है तो इन दोनों का मिला के 1/6 माइनस करके तो इनका क्या बचता है, 5/6 बचता है कि नहीं बचता, 5/6 बचता है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी, तो 60,000 प्लस 35,000 95,000 को अगर मैं 6/5 कर दूंगा तो 1,14,000 है ना, यही आ रही थी, हाँ 1,14,000 मेरी क्या आ गई टोटल कैपिटल, उसमें से सी का हिस्सा मैंने निकाल लिया, 19,000 मेरा क्या आ गया आंसर। तो बाय बैंक के हिसाब से 19,000 क्या आ गया आंसर आ गया। टू बैलेंस शीट में तीनों की कैपिटल आ गई 60,000 35,000 और 19,000। अब न्यू कैपिटल क्या आई, ये आ गई। ये समझ आया, यही इंपॉर्टेंट है। आगे बैलेंस शीट तो एज इट इज़ बनेगी जो हम पिछले क्वेश्चन में बना रहे थे, बस क्या चेंज हुआ, ये पोर्शन जो ये टू बैलेंस शीट दोबारा उठाया ना हमने, ये वाला पार्ट, ये इतना ये चेंज हुआ। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। चलो बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स कितने के थे, 20,000 के थे, क्रेडिटर्स 20,000 के थे बेटा, जिसमें से 400 का हमारा क्या हो गया था, डिस्काउंट हो गया था। ठीक है, 400 का डिस्काउंट हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, 20,000 में से 400 गए 19,600। ओके, इधर आ जाओ। अब यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ गया बैंक, है ना, तो मुझे एक बात बताओ, हमारे पास ऑलरेडी बैंक में पैसे नहीं थे, ठीक है, अगर यहाँ होते तो वो भी ऐड करते, राइट। तो बैंक में पैसा नहीं था, सी लेके आया 10,000 गुडविल के, 19,000 सी के कैपिटल के, 29,000। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है और हमारे पास इतना पैसा है कि हम पे कर सकते हैं तो हम पे कर देंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं भी गिवन है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का था हमारा, 15,000 का था, राइट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का था हमारा, 15,000 का था। तो मुझे एक बात बताओ, 15,000 का और हमारे पास कितने पड़े हैं, 29,000, तो 29,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक में कितने पैसे रह गए, 14,000 बैंक में आ जाएगा। तो बैंक में आ गया 14,000 और इधर से बैंक ओवरड्राफ्ट गायब हो गया। रिजर्व फंड हमने बांट ही दिया था, है ना, तो अब रह क्या गया लाइबिलिटी में, कैपिटल हियर 65 60 35 90। समझ आया। एसेट चेक कर ले, एसेट में गिवन था सन्ड्री डेटर्स थे 40,000 के थे, लेकिन अब यहाँ पे 3600 ना माइनस करके 1600 माइनस करेंगे, 2,000 से कम करना था प्रोविज़न, तो 1600 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वो चीज़ चेक कर लो। ये देखो 40,000 में से 1600 गए तो 38,400। स्टॉक था, स्टॉक कितने का था हमारा, स्टॉक बेटा हमारा था 20,000 का, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ रिवैल्यूएशन में, तो स्टॉक एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, स्टॉक हमारा एज इट इज़ आ जाएगा 20,000 का। उसके बाद बिल्डिंग चेक कर लेते हैं, बिल्डिंग हमारी कितने की है, कहाँ है बिल्डिंग, वेट फॉर व्हाइल, ये रही बिल्डिंग हमारी 25,000 की है। पेटेंट्स हमारे ख़त्म ही हो गए थे, वैल्यूलेस, और मशीनरी 33,600 की, मतलब जो भी रिवैल्यूएशन में चेंजेस हैं वो करने के बाद यहाँ पे बिल्डिंग 25,000 की, मशीनरी 33,600 की। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टाइपराइटर 2600 का, हाँ अनरिकॉर्डेड एसेट थी तो रिवैल्यूएशन में चेक कर लिया करो। रिवैल्यूएशन में टाइपराइटर गिवन था 2600 का, हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट थी, अब हमने रिकॉर्ड करनी है, तो टोटल क्या आ गई 1,33,600 हमारा क्या आ गया, दोनों बैलेंस शीट्स का टोटल आ गया इक्वल। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब आ गया सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होता है, अब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग, मतलब हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है, अब हमें उसके अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो पढ़ लीजिए क्या कहता है, कहते कई बार क्या होता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के टाइम पे ये डिसाइड होता है कि जो कैपिटल हैं ओल्ड पार्टनर्स के वो हम एडजस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ताकि जो उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो सबसे पहले एंटायर कैपिटल को हम डिटरमाइन करेंगे न्यू पार्टनर कैपिटल के बेसिस पे, और फिर उसको न्यू रेशियो में बांट देंगे और हमारी न्यू कैपिटल निकल आएगी। ये आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, सो अगर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल ज़्यादा है, अगर फॉर एग्जांपल लगा लो ओल्ड पार्टनर का टू बैलेंस शीट तो आ रहा है 5 लाख, लेकिन हमने जो न्यू कैपिटल उसकी निकाली वो आ रही है 4 लाख, तो वो 1 लाख वापस ले जाएगा। 1 लाख वापस ले जाएगा तो एंट्री क्या रहेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर वो पैसे से लेके जा रहा है। अगर यहाँ पे लिखा है कि पैसे से नहीं लेके जाना, करंट अकाउंट से, मतलब उधारी अभी चल रही है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, और अगर वो पैसा लेके आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको ये एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, पहले वो पढ़ो। ठीक है, चलो। सो बैलेंस शीट गिवन है ABC की, जो प्रॉफिट एंड लॉसेस 653 में क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। सारी बैलेंस शीट है। अब D आया 1/8 शेयर के लिए, फर्नीचर डेप्रिशिएट करना है। ओल्ड कस्टमर जिसका अकाउंट बैड डेट हो गया था, अब उसने प्रॉमिस कर दिया कि मैं फुल सेटलमेंट में 2,000 पे कर दूंगा। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे,
बेटा ये ओल्ड कस्टमर था जिसका जो ऑलरेडी रिटर्न ऑफ हो गया था एज बैड डेट, सो हमने लास्ट ईयर इसका लॉस शो कर दिया था। अब पैसा प्रॉमिस कर रहा है ये पे करने का, राइट। अब ये क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है पे करने का, तो हमारे क्या हो जाएंगे 2000 रुपये आ जाएंगे, डेटर्स बढ़ जाएंगे हमारे। अभी प्रॉमिस किया है, अगर यहाँ पे होता कि उसने पे कर दिया, ठीक है, अगर ये पे कर देता तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, तो ये बाय बैंक आ जाता कि पैसा आ गया। लेकिन अभी उसने प्रॉमिस किया तो वो दोबारा से हमारा क्या बन गया, डेटर। देखो ओल्ड कस्टमर हैज़ एक्नॉलेज टू पे 2000 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। अगर एडिशन ऑफ दिस बुक की बात करें तो ये डेटर्स में कर लिया, क्योंकि अमाउंट अभी रिसीव होनी है और यही CBSE में है कि ऐसे ही करना है आपको। अगर यहाँ पे ये ना होता ना प्रॉमिस टू पे, ये हो जाता है ही पेड द अमाउंट। अगर वो पे कर देता तो हमारी एंट्री बैंक से हो जाती, बैंक बढ़ता, बैंक अकाउंट डेबिट टू हमारे जो वो थे बैड डेट्स रिकवर, है ना। लेकिन अब बैड डेट्स रिकवर ना होकर अब हमारा क्या आएगा, डेटर्स। बैंक की जगह क्या आएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलो ये एंट्री समझ आई। सेकंड अगले चलते हैं। प्रोविज़न है 1320 का, ये बनाना है, बना देंगे। ये भी लॉस हो गया। फर्नीचर डेप्रिशिएट किया, ये भी लॉस हो गया, ये लॉस वाली साइड जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है ताकि उसकी वैल्यू 56,900 हो जाए। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी, 45,150, 56,910 करनी है। जो भी डिफरेंस है वो बाय वाली साइड आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद कैपिटल लेके आया डी 14,700 और गुडविल लेके आया 14,070। यहाँ तक तो ईजी चल रहा है, हमें सब आता है। लेकिन अब ये लाइन सुनो, कहता है डेट आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट, जो कैपिटल अकाउंट है ओल्ड पार्टनर का वो हमने एडजस्ट करना है न्यू पार्टनर के डी के शेयर के अकॉर्डिंग द बिजनेस। और एक्चुअल कैश जो है अगर कम पड़ रहा है तो जो ओल्ड पार्टनर है वो कैश लेके आएगा, अगर उसका ज़्यादा हो रहा है तो वो कैश वापस ले जाएगा, एज द केस में भी। तो जर्नल एंट्री करनी है, बैलेंस शीट भी बनानी है, तो उसके लिए रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल सब बनेगा। करें क्वेश्चन स्टार्ट। तो जर्नल एंट्रीज हम बाद में करेंगे, पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन पे आ जाओ, ये तो कर लोगे, इसमें कुछ भी नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग हमने अप्रिशिएट करनी थी, वो जो डिफरेंस 1100-700 फर्नीचर और प्रोविजन फॉर रिपेयर हमारा लॉस हो गया था। तो जो भी हमारा टोटल हमारा आया 13,760, उसमें से वो माइनस किया तो बचा 9520। 9520 को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रिवैल्यूएशन में अब कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो सीखने वाली बात है वो अब यहाँ पे आएगी, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। चलो कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आता है बाय बैलेंस बीडी, जो ऑलरेडी हमारा क्या पड़ा है, कैपिटल। हमारी ऑलरेडी जो कैपिटल्स पड़ी हैं कितनी, ये तीनों, हम बाय बैलेंस बीडी में ये तीनों कैपिटल्स को लिख देंगे। उसके बाद हम बैलेंस शीट में चेक करेंगे क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। तो देखें इधर से क्रेडिटर्स तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे नहीं, बिल्स पेबल जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। इधर से गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी। एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जाती है, और जो ये वाली गुडविल है ये ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाती है। करवा रखा है ना मैंने, दो तरह की गुडविल करवाई थी, एग्जिस्टिंग और मार्केट वैल्यू वाली, वैल्यूड वाली। तो एग्जिस्टिंग वाली ओल्ड पार्टनर अपोजिट जाएगी और जनरल रिजर्व अपोजिट जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व इधर आ गया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, और गुडविल इधर आ गई ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था वो अपोजिट जाएगा, तो बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। यहाँ तक तो हो गया क्वेश्चन। उसके बाद जो ये डी कैपिटल लेके आया तो बाय कैश से लेके आया, बाय कैश 14,700, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो 14,070 लेके आया था ये, है ना, वो जाएगा ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो शेयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाली वो तो आपको आना चाहिए, क्योंकि अब मैं ये करवाती हूँ आपको, ठीक है। तो हाँ पहले ये सीख लो, एक सेकेंड। चलो अब बताओ, डी आया 1/8 शेयर के लिए, तो डी का शेयर 1/8, लाइक टोटल प्रॉफिट 1, तो रिमेनिंग शेयर क्या बचा 7/8। तो इसको बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, जो ओल्ड रेशियो थी इनकी, क्या थी हमारी ओल्ड रेशियो, ABC 6/3। तो जो हमारा रिमेनिंग शेयर बचा उसको हम बांट देंगे 6/14, 5/14 और 3/14 में। तो हमारी रेशियो क्या निकल आई, और ये 1/8, इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो रेशियो आ गई 6,532, 6,532, ठीक है। तो ये तो आ गई न्यू रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगी, ओल्ड रेशियो इसकी सेक्रीफाइसिंग होगी। क्यों, ये क्यों निकाला, ये कैपिटल के लिए निकाला, आगे बताती हूँ। लेकिन अब ये बात ध्यान रखना, जब हमें ये गिवन हो कि वो 1/8 लेके जा रहा है और ये नहीं बताया किससे कितना लेके जा रहा है, तो ओल्ड रेशियो क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा बेटा वो हमारा कैसे बटेगा, ओल्ड रेशियो में बट जाएगा, क्योंकि वही क्या है, सेक्रीफाइसिंग। यहाँ तक तो ईजी है। इसको टोटल किया, ये माइनस किए, तो हमारा क्या बच गया, टू बैलेंस CD।
ये भी टोटल डाल दिया। यहाँ तक क्वेश्चन हो जाता अगर हमारी एक एक्स्ट्रा लाइन ना लिखी होती। अब जो एक्स्ट्रा लाइन लिखी है उसकी ट्रीटमेंट, जो यहाँ बैलेंस सी डी आया उसको यहाँ उतारो बाय बैलेंस बी डी के नाम से, सारा ये रहा जी, सारा निकल गया। ठीक है, अब आ जाओ वर्किंग नोट पे। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे हम करते हैं वर्किंग नोट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। 14 ये वाला, ठीक है। चलो देखो, अब मुझे एक बात बताओ, डी कितने के लिए था, 14,700 वो कैपिटल लेके आया और उसकी रेशो क्या है 1/8। अगर मैं उसकी रेशो को रेसिप्रोकल कर दूं, 8/1 कर दूं, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल आई। अब ये ध्यान में रखना, पीछे हम जब ओल्ड पार्टनर की बात कर रहे थे तो ओल्ड पार्टनर्स को रिमेनिंग शेयर मिलता था, तो रिमेनिंग शेयर को रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल निकल रही थी। लेकिन इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल निकालनी है, तो न्यू पार्टनर को कितना मिल रहा है 1/8, उसको रेसिप्रोकल करके हमने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाली। उस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को देखो, ये सारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को न्यू रेशियो में जो हमने निकाली 6532 उसमें डिवाइड कर दिया, तो ये इनकी क्या आ गई, सबकी न्यू कैपिटल्स आ गई। ये समझ आया कि हमने क्या किया, जो न्यू पार्टनर आया उसकी जो रेशियो है उसको रेसिप्रोकल करके न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म निकाला, उस न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। तो ये आ गई इनकी रेशियोस। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे बात करें तो इसका जो बैलेंस था वो था 47,760, 47,760, और इसको चाहिए कितना, इसकी न्यू 44,100, तो ये पैसे वापस ले जाएगा तो टू कैश से 3660 ले जाएगा जो बैलेंसिंग फिगर बची। ठीक है, इसकी कितनी कैपिटल है 40,150 और इसकी होनी कितनी चाहिए 36,750, तो इसकी भी कम होनी चाहिए, तो ये भी पैसे वापस ले जाएगा। इधर से 3400 जो इनका जो बैलेंस बचा, इधर कितनी थी 20,730, होनी कितनी चाहिए 22,050, इसको लानी पड़ेगी 1320, और इसकी तो वो सेम ही आएगी क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो हमने निकालना है, तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस शीट जो हमने न्यू कैपिटल्स निकाली, और ये हमारा क्वेश्चन डन हो जाएगा। इसकी क्या रह गई बस बैलेंस शीट, ठीक है, इसकी क्या रह जाएगी सिर्फ बैलेंस शीट निकाल लेते हैं। बैलेंस शीट ईजी है, कैश सेम वैसे ही आ जाएगा जैसे आपको सिखाया है। मुझे एक बात बताओ, कैश कैसे आएगा इसका, इसमें कैश है गिवन था 1890, ये देखो क्वेश्चन में हमें गिवन था 1890 कैश पड़ा था क्वेश्चन में, ठीक है 1890 हमारे पास कैश पड़ा था। उसके बाद डी कितने लेके आया, टोटल कैपिटल एंड गुडविल मिला के 28,770, सी भी तो लेके आया, ये देखो बाई कैश से एंट्री हुई है सी की, सी भी तो ये लेके आया ना 1320, और ए और बी ये ले गए तो ये माइनस हो जाएगा, तो जो सी लेके आया वो प्लस हो गया, ए और बी जो ले गए वो माइनस हो गया। तो अब हमारे पास कैश कितना बचा हमारे इसके अंदर, कंपनी के अंदर या फर्म के अंदर 24,920 बचे, तो 24,920 हमारे पास बचे, ठीक है। बाकी सब ऐसी जैसे रिवैल्यूएशन का हम चेंज करके करते हैं वैसे करना है, सेम जो हम करते हैं, और कैपिटल्स जो हमने न्यू निकाली है वो आ जाएंगी, तो हमारी क्या निकल जाएगी, बैलेंस शीट निकल जाएगी, इजी, ठीक है। सो देखो ये नोट्स पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं, ए कैपिटल इन द न्यू फर्म कितनी होनी चाहिए 44,100, और ऑलरेडी कितनी इतनी है, तो जो एक्स्ट्रा बचा वो वापस ले जाएगा। बी का भी सेम केस था, वापस ले गया। सी को लानी पड़ेगी क्योंकि उसकी कम थी, और कैश बैलेंस आ गया, ये तो डन है हमारा, ऑलरेडी हो गया है। अब हमारे बीच में रह गई थी जर्नल एंट्रीज, ये पढ़ो। सबसे पहले जो ऑलरेडी जनरल रिजर्व पड़ा था वो बांट देते हैं। जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो को बांट दिया। रिवैल्यूएशन का जो एंट्रीज हुई थी, रिवैल्यूएशन की एंट्री सिखा रखी है ना आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, ठीक है, वो हो जाएंगी। रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इधर से लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। फिर जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री की है इन्होंने, रिवैल्यूएशन टू ए टू बी टू सी। गुडविल ए बी सी टू गुडविल, जो एग्जिस्टिंग गुडविल हमने बांटी है इनमें, ठीक है। उसके बाद जो कैश आया डी की कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल से, प्रीमियम फॉर गुडविल को किसमें बांटते हैं, ए बी सी में। ये सारी एंट्रीज इसीलिए फटाफट करवा रही हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी ये क्लासेस में कवर कर रखी हैं और ये बहुत ईजी लगनी चाहिए आपको। उसके बाद ए और बी को पैसे लेके गए, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ले गए, विड्रॉ कर लिया, और जो पैसा लेके आया सी कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट 1320 विल बी द आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया डन, इजी है, बस थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करना तो ये बहुत आराम से हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बेटा पक्का आएगा, दोनों केसेस में से एक केस पक्का आएगा, बहुत ढंग से कर लो। हाँ, लेकिन इसके लिए पहले वाला कवर होना ज़रूरी है, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करो। तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट, तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच।
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.